प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समास प्रकरण जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। समास के 6 भेदों में से 2 भेद हम पढ़ चुके हैं। अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद अव्यय था, उपसर्ग था और उपसर्ग देखकर हम पहचान जाते थे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। दूसरा भेद हमने तत्पुरुष समास पढ़ा, जिसमें कारक के चिन्हों का लोप होता है और जब समास विग्रह हम करते हैं तो किसी ना किसी कारक का चिन्ह हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तीसरा भेद हम शुरू करते हैं, कर्मधारय समास। परिभाषा है वह समास जिसमें विशेषण विशेष्य का प्रयोग होता है। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला पद। समास के लिए 2 पद होंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो एक पद ऐसा होगा उन दोनों में जो कोई ना कोई विशेषता बता रहा होगा और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यानी एक पद ऐसा होगा और दूसरा पद उसकी विशेषता बता रहा होगा। तो जब विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है तो फिर वह कर्मधारय समास कहलाएगा। दोनों पद में एक विशेष्य होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी और दूसरा पद विशेषता को बता रहा होगा, तो विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होगा। समास विग्रह करते समय है जो का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जब समास विग्रह करेंगे तो हमें उन पदों के बीच है जो लगाना पड़ेगा, अनिवार्य है। उदाहरण हम देखते हैं, कृष्ण सर्प। यहाँ सर्प है वो विशेष्य है और विशेषण है कृष्ण काला। यहाँ सर्प की विशेषता बताई जा रही है कि वह काला है। शुरू में हम देखते हैं तो विशेषण है और दूसरा पद यहाँ जो है वह विशेष्य है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कहीं पर ये उल्टा भी दिखाई दे सकता है कि विशेष्य पहले हो और विशेषण बाद में हो। देखते हैं हम समास विग्रह करके, कृष्ण सर्प। कृष्ण है जो सर्प, ऐसा भी लिखा जा सकता है, काला है जो सर्प। हम पहचान गए कि सर्प यहाँ विशेष्य है और कृष्ण यहाँ पर विशेषण है। तो जब विशेष्य और विशेषण का प्रयोग होता है तो हम समझ जाएंगे कर्मधारय समास है और समास विग्रह में है जो का प्रयोग हमें करना है। दूसरा उदाहरण है, इसमें गगन के बारे में बताया गया है कि जो गगन है, आकाश है, वो है नीला, नील गगन। यहाँ आकाश की विशेषता बताई जा रही है तो कर्मधारय समास होगा और समास विग्रह होगा नीला है जो गगन। कमल नयन, यहाँ आँखों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है, तो समास विग्रह इसका होगा कमल के समान है जो नयन। चंद्रमुखी, यहाँ मुख की विशेषता है कि वो चंद्रमा के समान है, तो हमें विशेषण को पहले लिखना है, चंद्रमा के समान है जो मुख। क्रोधाग्नि, यहाँ क्रोध की तुलना हम अग्नि से कर रहे हैं, यहाँ क्रोध को हम अग्नि के समान बता रहे हैं कि क्रोध है वह अग्नि के समान होता है।
जैसे अग्नि जला देती है, नष्ट कर देती है, उसी प्रकार क्रोध भी हमें पीड़ित करता है, हो सकता है वह जीवन को नष्ट भी कर दें। तो यहाँ पर क्रोध को अग्नि के समान बताया गया है। इस समय क्रोध जो विशेष्य है वो पहले आ गया है और विशेषण बाद में आया है, लेकिन हम जब समास विग्रह करें तो पहले विशेषण ही आना चाहिए। तो इस प्रकार से करेंगे समास विग्रह, अग्नि के समान है जो क्रोध। यहाँ पर सामासिक पद में विशेषण विशेष्य कैसे भी आ सकता है, पहले विशेषण आ सकता है बाद में विशेष्य, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले विशेष्य आ जाए बाद में विशेषण। लेकिन जब समास विग्रह करेंगे हम, तब हमें ध्यान रखना है कि पहले विशेषण होना चाहिए और बाद में विशेष्य का प्रयोग हमें करना है। वीर बालक, बालक के बारे में बताया गया, उसकी विशेषता बताई गई है कि वो वीर है। वीर है जो बालक। तो इस प्रकार से हम कर्मधारय समास को पहचान भी सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होगा। एक पद ऐसा होगा जो विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी, और दूसरा पद ऐसा होगा जो उसकी विशेषता बता रहा होगा। तो अगर हमें ऐसा सामासिक पद दिखाई दें जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हो रहा है, एक पद किसी दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम पहचान जाएंगे कर्मधारय समास है। और समास विग्रह करते समय हैजो का प्रयोग करेंगे। पहले समास विग्रह करते समय विशेषण आएगा और बाद में हैजो लगा करके और हम विशेष्य लिखेंगे। इसके बाद अन्य भेद हैं द्विगु समास। द्विगु समास परिभाषा देखते हैं कि प्रथम पद संख्यावाचक हो और द्वितीय पद गौण हो तो वह द्विगु समास कहलाएगा। यानी प्रथम पद संख्यावाचक होगा, वो प्रधान होगा, वो मुख्य होगा, वो महत्वपूर्ण होगा। द्वितीय पद का विशेष महत्व नहीं होता है। अगर हमें दिखाई दे कि पहला पद किसी ना किसी संख्या को बता रहा है, तो हम पहचान जाएंगे वह द्विगु समास है। और समास विग्रह करते समय हम समूह या समाहार शब्द का भी प्रयोग करेंगे, ये भी हम ध्यान रखें। लेकिन द्विगु समास की पहचान यही है कि पहला पद किसी ना किसी संख्या को बता रहा हो। उदाहरण से देखते हैं द्विप्रहर, प्रहरों की संख्या का बोध कराया जा रहा है कि प्रहर हैं 2। राह यानी रास्ते बताए जा रहे हैं 4। वटी का अर्थ होता है वृक्ष, उसकी संख्या बताई जा रही है 5। और अवधि का अर्थ होता है वर्ष, संख्या बताई जा रही है शत यानी 100। तो हम देखते हैं सभी उदाहरणों में जो प्रथम पद है वो किसी ना किसी संख्या का बोध करा रहा है, किसी ना किसी संख्या के बारे में हम बता रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी उदाहरणों में द्विगु समास है। अब जब इनका समास विग्रह करेंगे तो समूह या फिर समाहार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द्विप्रहर तो हम लिखेंगे 2 प्रहरों का समाहार। यहाँ समूह शब्द भी हम लिख सकते हैं। चव राहा 4 राहों का समाहार। पंचवटी 5 वृक्ष, वटी का अर्थ है वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह हो उसे हम पंचवटी कह देते हैं। शत यानी 100, 100 अवधि यानी वर्ष, 100 वर्षों का
समाहार है, 100 वर्षों की अवधि है, 100 वर्षों का समूह है, उसे शताब्दी कहा जाएगा। तो हम याद रखें कि जब किसी सामासिक पद में प्रथम पद संख्या का बोध करा रहा है तो हम समझ जाएंगे वहाँ द्विगु समास है, और जब भी समास विग्रह करेंगे तो समूह या फिर समाहार शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद पांचवा भेद है द्वंद्व समास। परिभाषा होती है जब किसी समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वहां पर और तथा या का लोप होता है तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जब भी समास विग्रह करेंगे तो और तथा या का प्रयोग करेंगे। अगर दोनों पद प्रधान हैं, ऐसा कोई उदाहरण आ जाए जिसमें साथ साथ आने वाले पद हैं या एक दूसरे के विलोम हैं, या हमें पता चल जाए कि इन दोनों का पृथक भी अस्तित्व है और दोनों प्रधान पद हैं, मुख्य पद हैं, तो हम समझ जाएंगे हाँ द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास का पता लगने पर जब समास विग्रह करना हो तो अवर का प्रयोग होता है या फिर या का प्रयोग होता है। लेकिन हम ध्यान दें कि जब विलोम शब्द हो, वे दो पद जो दिए गए हैं सामासिक पद हैं, उनमें जो प्रथम पद और उत्तर पद हैं वो एक दूसरे के विलोम है, तब तो हम या का प्रयोग करेंगे, और यदि विलोम नहीं है ऐसी स्थिति में और का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दाल बाटी, ये साथ साथ आने वाले पद हैं दोनों, लेकिन एक दूसरे के विलोम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में और का प्रयोग होगा दाल और बाटी। अन्न जल, ये भी एक दूसरे के विलोम नहीं है, अन्न और जल। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। अब इसके बाद हम जाते हैं जय पराजय। ये एक दूसरे के विलोम हैं, इसलिए यहां पर हम या का प्रयोग करेंगे। जय या पराजय। आदि या अंत। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, शुरुआत। शीता तप। अब यहां दोनों पदों को अलग अलग योजक चिह्न के माध्यम से दर्शाया गया है, लेकिन आगे के दो उदाहरणों में देखें तो यहाँ दोनों पदों को संधि युक्त करके लिखा गया है, संधि पद भी बना दिया गया है। तो हम इन दोनों शब्दों को पहले तो जानें कि कौन कौन से हैं। पहला पद है शीत और दूसरा पद है आतप। ये दो पद हैं, संधि की जानकारी है तो दोनों पदों को हम जान जाएंगे कि पहला पद इसमें शीत है और दूसरा आतप है। शीत का अर्थ होता है सर्दी और आतप का अर्थ होता है गर्मी। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, इसलिए या का प्रयोग होगा शीत या आतप। ऐसा भी लिखा जा सकता है सर्दी या गर्मी। शीतोष्ण, यहां भी ओ बना हुआ है, गुण संधि है। हम अगर संधि की जानकारी रखते हैं तो इसमें दो पद निकल के आएंगे, शीत और उष्ण, वही सर्दी या गर्मी। तो समास विग्रह होगा शीत या उष्ण। तो कई बार संधि युक्त पद भी दे देंगे, हमें घबराना नहीं है, आसानी से हम देखें कौन कौन से पद हैं और एक दूसरे के विलोम है तो फिर या का प्रयोग करना है। इसके बाद हमारा अंतिम भेद है बहुव्रीहि समास। वह समास जिसमें दोनों पद ही गौण हो, दोनों पद कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं,
विशेष अर्थ की प्रधानता होती है। दोनों ही पदों से कोई एक विशेष अर्थ निकलेगा और विशेष अर्थ ही प्रधान होगा, तो ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि समास होगा। इससे पहले जो हम 5 भेद पढ़ चुके हैं, उन भेदों में से कोई ऐसा उदाहरण हो जो अपना विशेष अर्थ भी रखता है, ऐसा सामासिक पद हमारे सामने आ जाए जो अपना कोई विशेष अर्थ भी रखता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसे बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। अगर विशेष अर्थ निकलता है तभी बहुव्रीहि समास होता है, अगर विशेष अर्थ नहीं निकलता है तो वहां बहुव्रीहि समास भी नहीं हो सकता है। तो हम विशेष अर्थ की प्रधानता का ध्यान रखें कि विशेष अर्थ निकल रहा है तभी बहुव्रीहि समास होगा। और जब हम पहचान जाएं कि बहुव्रीहि समास है, तो समास विग्रह करते समय अधिकांश उदाहरणों में है जिसका, है जिसकी, है जिसके, इस तरह का प्रयोग हम करेंगे। देखिए उदाहरणों से समझते हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, और इसका विशेष अर्थ निकलता है गणेश। समास विग्रह करते समय हम ध्यान रखें कि जो विशेष अर्थ निकलता है वो भी हमें लिखना है। अगर लंबोदर का विशेष अर्थ है गणेश, इसीलिए इसे हमने बहुव्रीहि समास कहा है। अगर विशेष अर्थ नहीं निकलता तो यहाँ उदर की विशेषता बताई जा रही है कि उदर बहुत लंबा है, इसलिए उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, क्योंकि विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है तो वह कर्मधारय समास होता है। लेकिन इसका विशेष अर्थ निकला है, इसलिए विशेष अर्थ की प्रधानता के कारण यह बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जहां भी विशेष अर्थ निकले तो वे सब बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण माने जाएंगे। नीलकंठ, नीले हैं जिसके कंठ, और यहां भी विशेष अर्थ निकला शिव। हम जानते हैं कि विष का पान करने के कारण समुद्र मंथन में जो विष मिला, उसका पान करने के कारण इनके कंठ नीले हो गए थे। तो नीलकंठ भगवान शिव के लिए संबोधन है, उनका नाम है। नीले हैं जिसके कंठ, विशेष अर्थ निकला है शिव, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास होगा। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, इसका भी विशेष अर्थ भगवान शिव है। भगवान शिव के जटा पर, मस्तक पर, सिर पर चंद्रमा है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, सिर पर, विशेष अर्थ है भगवान शिव, इसलिए बहुव्रीहि समास हुआ। पीतांबर, पीले हैं जिसके अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं, इसका विशेष अर्थ निकलता है भगवान विष्णु, इसलिए ये भी बहुव्रीहि समास होगा। दशानन, प्रथम पद देखिए संख्यावाचक है, लेकिन इसका भी विशेष अर्थ निकलेगा। 10 है जिसके आनन, आनन कहते हैं मुख को, 10 है जिसके आनन, और इसका भी एक विशेष अर्थ है रावण, इसीलिए यह द्विगु समास नहीं होकर के, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाचक होता है तो हमने उसे द्विगु समास कहा था, लेकिन यहाँ पर प्रथम पद तो संख्यावाचक है
लेकिन इसका विशेष अर्थ निकला है। तो जब भी विशेष अर्थ निकलता है ऐसा कोई सामासिक पद कि समास विग्रह जब करें तो कोई ना कोई विशेष अर्थ निकल जाए तो फिर वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। थैंक यू।